दोस्तों, अगर कोई नेता खुलेआम ये कह रहा है कि किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना ले जाना पड़े, तो क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर एक बड़ा संदेश? क्या दक्षिण भारत की राजनीति अब एक नया मोड़ लेने जा रही है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिनेता से नेता बने सीएम थलपति विजय का नाम एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है? क्यों उनके कदम को कुछ लोग मुस्लिम अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति भी करार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले को शुरुआत से आखिर तक समझेंगे कि आखिर क्या है पूरा विवाद, हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में थलापति विजय ने उसे क्यों चुनौती दे दी। पूरी जानकारी विस्तार से देंगे और इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ सकता है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। तमिलनाडु में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसने सामाजिक न्याय, धर्म परिवर्तन और आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो पहले हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग से था, बाद में इस्लाम धर्म अपनाता है, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन करता है। धर्म परिवर्तन के बाद उसने मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी कराने की जो है मांग की, ताकि उससे राज्य में मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन जब उसने आरक्षण मिलने के लाभ के उद्देश्य से प्रमाण पत्र जारी कराने का आवेदन किया, तो प्रशासन ने कहते हुए आवेदन स्वीकार नहीं किया कि धर्म परिवर्तन से समुदाय स्वतः नहीं बदला जाता। इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंच जाता है और जब मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पर अदालत ने भी प्रशासन के फैसले को बरकरार रखा, यहीं से इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग जो है लेना शुरू किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, खबरों के मुताबिक आपको बता दूं, सीएम थलापति विजय की पार्टी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सीधा चुनौती दे दी, चुनौती देने का फैसला कर लिया। विजय का तर्क बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में अपने अधिकार की मांग कर रहा है, तो उसकी बात पूरी तरीके से सुनी जानी चाहिए और उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यानी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विजय सरकार ने चैलेंज किया। विजय पहले भी कई बार सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि उनकी राजनीति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर होगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि उनके इस कदम को उनके समर्थक संविधान और समान अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं और मुसलमानों की भी लड़ाई बता रहे हैं। वहीं विरोधी दल इसे चुनावी रणनीति और तुष्टीकरण की राजनीति भी कह रहे हैं। अब जरा इस हेडलाइन को देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मुस्लिम आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थलापति विजय सरकार, तमिलनाडु ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। एक और हेडलाइन देखिए, अगला जो आपको स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। धर्मांतरित मुसलमानों के आरक्षण पर एससी पहुंची तमिलनाडु सरकार, मद्रास एचसी के फैसले को दी चुनौती। अब विस्तार से पूरी रिपोर्ट समझ लिए कि क्या कुछ है पूरा मामला। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम बीसीएम श्रेणी में आरक्षण देने से साफ तौर पर इनकार किया गया था। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साल 2024 के उस नीतिगत आदेश को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके तहत अनुसूचित जाति एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से इस्लाम धर्म में शामिल होने वालों को पिछड़ा वर्ग मुस्लिम माना जाता था। राज्य सरकार ने इस न्यायिक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। ताकि धर्म परिवर्तन करने के बावजूद सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को उनका अधिकार मिलता रहे। इसी के लिए विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट टिप्पणी की थी कि केवल धर्म बदलने से कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म आधारित सामाजिक श्रेणी के अंदर नहीं आ सकता। आपको बता दूं, उच्च न्यायालय ने अपने तर्क में साफ तौर पर यह भी कहा था कि इस्लाम धर्म पूरी तरीके से समानता का उपदेश देता है, इसीलिए इस आधार पर आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में तमिलनाडु सरकार ने भी तर्क दिया है और तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया है कि आरक्षण की सुविधा इसलिए दी गई थी ताकि धर्म परिवर्तन के बाद भी सामाजिक रूप से पिछड़ चुके लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। सरकार का साफ तौर पर यह मानना है, विजय सरकार का, कि इस धार्मिक बदलाव से सामाजिक व्यवस्था में जाति अनुरूढ़ रहे और राज्य में जाति धर्म का सामाजिक संतुलन ना बिगड़ा जाए। इसी को लेकर
जो विजय सरकार है वो एचसी को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इसको साफ तौर पर मुसलमान लोग मुसलमानों की बड़ी जीत मानते हुए नजर आ रहे हैं, जो और थलापति विजय के समर्थन कह रहे हैं कि जिस तरीके से समानता के आधार पर उन्होंने शपथ ली थी वही चीज अब थलापति विजय करते हुए नजर आ रहे हैं और संविधान के अकॉर्डिंग ही विजय थलापति चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो प्रशासनिक फैसला है उसको एचसी में जो है चैलेंज किया गया और एचसी ने भी प्रशासन का फैसला स्वीकार कर लिया और उसके बाद थलापति विजय एचसी को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। यानी दोस्तों सीएम थलापति विजय का तर्क साफ है। जो सीएम थलापति विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उनका साफ याचिका में यही कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है, जैसे कि इस मामले में हिंदू से मुस्लिम होने का जो मामला है निकलकर सामने आया है, तो उसको जो भी राज्य का आरक्षण है उसको मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जब प्रमाण पत्र का आवेदन किया गया उस व्यक्ति के द्वारा, तो पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन किया है इसलिए आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और इसी को लेकर एचसी में चैलेंज हुआ और एचसी ने भी प्रशासन की बात को ही तवज्जो दी। लेकिन अब एचसी का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है कर दिया गया थलापति विजय सरकार ने। इसी बीच एक और मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध को लेकर दायर एक याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया जिसकी अलग अलग व्याख्याएं की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने यानी कि सीएम थलापति विजय की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार का साफ तौर पर यही तर्क था, यही कहना था कि मौजूदा कानून पहले से तय करता है, यानी मौजूदा कानून में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किन परिस्थितियों में और किन जानवरों के संबंध में क्या नियम लागू होंगे। ऐसे में अदालत का आदेश कानून की सीमा से आगे जाता है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना है। यानी साफ तौर पर कहूं तो एक ही फैसले को लेकर दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कानूनी मामला है, कानूनी फैसले हैं, या फिर इसके पीछे आने वाले चुनावों की कोई रणनीति भी जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत में लंबे समय से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का मुद्दा मजबूत रहा है, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में विजय खुद को एक ऐसा नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे नेता के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को जो सभी समुदाय को लिए बराबरी की बात करता हो और साफ तौर पर वो दिख भी रहे हैं ऐसा करते हुए। वहीं बीजेपी का और उसके समर्थकों का कहना है कि कानून और संविधान के दायरे में ही सभी फैसले होना चाहिए और किसी भी मामले को धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, जबकि सीएम थलापति विजय के समर्थक कह रहे हैं कि बीजेपी ही धार्मिक मुद्दे को पकड़ती है। यानी ये विवाद अब सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहा बल्कि राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा विषय भी बन चुका है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर है। क्या हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला मैंने आपको बताया, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई नया व्याख्या करेगा इस मामले पर। इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने तमिलनाडु की राजनीति को एक बार फिर नई बहस के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल दोस्तों आपसे भी करना चाहूंगी, आप भी बताइए प्रतिक्रियाओं में कि क्या आपको लगता है कि ये कदम जो सीएम थलापति ने उठाया सुप्रीम कोर्ट जाकर, क्या ये कदम समान अधिकार की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर आने वाले चुनावों से पहले की कोई राजनीतिक रणनीति है? आपकी जो भी राय हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।